मनी और इस मनी जब अदना वादा फरमाया हमने मूसा से 40 लैलतन रात का सुमा, फिर तुमने पकड़ लिया इजला बिछड़ा मिन मनी से बाद इसके वो मनी और तुम थे जालिमों में से सामने डूब दे। और जब हमने मूसा से 40 रात का वादा फरमाया, फिर इसके पीछे तुमने बिछड़े की पूजा शुरू कर दी और तुम थे जालिम। अल्लाह ताला ने सब कुछ उनके लिए किया, उनको निजात दी, उनसे वादा लिया कि मेरी कौम हो, मेरी इबादत करना, सब कुछ करना। फिर अल्लाह ताला जानते थे इन्होंने ऐसे करना है। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रात का वादा लिया कि वो चले गए पहाड़ी के ऊपर जाके, उन्होंने इबादत करनी थी। पीछे वो इनके थे, इनको गाइड करते थे ऐसा करें, ऐसे नबी थे इनके। लेकिन इन्होंने जब वो उधर गए तो पीछे एक बिछड़ा बना लिया, उसको खुदा बना लिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। अल्लाह ताला को फिर भूल गए। अल्लाह ताला ने सब कुछ किया इनके लिए, जैसे हम सब अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, कभी किधर चले जाते हैं, कभी किधर किसी से जाके बेटा मांगते हैं, किसी से जाके बेटी की हर चीज़ जाके मांगते हैं, किसी से पैसे मांगते हैं, कभी किसी दरबार पे। ऐसा ही उन्होंने किया था। अल्लाह ताला ने सब कुछ किया उनके लिए, उनको पैदा किया जैसे हमें किया, हर चीज़ दी। लेकिन वो 40 दिन के लिए क्या गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने एक अलग ही पीछे बिछड़ा बना लिया, उसकी पूजा करने लगे हिंदुओं की तरह। सुमा फिर आफौना माफ़ फरमाया हमने अनमनी से तुम्हें मिन मनी से बाद इसके जाले इसके लिए अल्लाह इस उम्मीद पर तुम्हें तशकुरुन तुम शुक्र करो। फिर इसके बाद हमने तुम्हें माफ़ी दी, कहीं तुम एहसान मानो और शुक्र करो। अल्लाह ताला फरमाया तुमने सब कुछ किया, मैंने पहले भी इतना कुछ किया, तुम्हारा ये गुनाह भी माफ़ कर दिया, तुमने पूजा की, मैंने फिर इस उम्मीद पे तुम्हें माफ़ी दी कि शायद तुम एहसान मानो और मेरा शुक्र करो। वो मनी और इज़ मनी जब आता है ना दी हमने मूसा को किताब, और मूसा को जब हमने किताब दिया, जैसे हमारे ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आखिरी किताब ये कुरान पाक आई है, ऐसे हर दौर में जैसे नबी आए ऐसे ही उनके ऊपर किताबें आई। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी एक किताब दी कि वो अपनी कौम को पढ़ के सुनाए ताकि वो उसी के राह पे चलें। वो मानी और फुरकाना फ़र्क करने वाली ला अल्लाह इस उम्मीद पर तुम तहतदुन हिदायत पर, इस हक और बातिल में तमीज़ कर देना कि कहीं तुम राह पर आ जाओ। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर एक किताब उतारी इसलिए कि शायद वो लोग हक पर आ जाएं, हक और झूठ की जो थी वो तमीज़ करें कि ये गुनाह है, ये ठीक है, ये सही रास्ता है, कि कहीं तुम आ जाओ इस राह पर। वो मानी और इस मानी जब काला फरमाया मूसा ने ली वास्ते कौम अपनी को, या कौम ए मेरी कौम इन्ना बेशक तुम तुम जुल्म किया अनफुसकुम जानो अपनी पर, तुमने बावजह भी मनी बावजह इत्तखाज़ी बनाने तुम्हारे इजला बिछड़ा महबूद फमनी बस तूबू रुजू करो इला तरफ बारी पैदा करने वाली अपने फामनी पास अक्तुलु कत्ल करो तुम अनफुसा अपनी जानों को जालिकुम ये है खैरुन बेहतर ली वास्ते तुम्हारे इंदा नज़दीक बारी पैदा फरमाए तुम्हें फाताबा फामनी पास ताबा मन तौबा करे अल्लाह ऊपर तुम्हें इन्ना बेशक वो ये अत्तवाब रहम तौबा कबूल करने वाला। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा ए मेरी कौम तुमने बिछड़ा बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो वो किताब लेके अल्लाह की तरफ से, ये ताकि उनको हक और सच की अल्लाह ताला ने जो किताब दी जाके दिखाएं। तो उन्होंने अपनी कौम से कहा ए मेरी कौम अल्लाह ताला ने तुम पर इतने एहसान किए, लेकिन तुमने मेरी कौम अपने आप पर बहुत बड़ा जुल्म किया है ये बिछड़ा बनाकर। तो तुम अपने पैदा करने वाले अल्लाह ताला के बारे में कहा कि पैदा तो हमें अल्लाह ताला ने किया है, हर किसी को, उस कौम को भी हमें भी तरफ रुजू लो तो आपस में एक दूसरे को कत्ल करो, ये तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतर है। तो इस तरह अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि तुम रुजू लो आपस में एक दूसरे को कत्ल करते, ये पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की
आपस में कत्ल करते थे, एक दूसरे को मारते थे। तो उन्होंने कहा फिर भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम्हारी को तौबा अल्लाह ताला कबूल करे, बेशक वही है तौबा कबूल करने वाला। उन्होंने कहा जितने तुमने आपस में कत्ल किए, जो गुनाह किए, बिछड़ा बनाया, जो कुछ किया, लेकिन मैं किताब ले आई हूँ, इस पे अमल करो और अपने रुजू करो अपने अल्लाह ताला से और तौबा करो, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है। वो मनी और इस मनी जब कुल तुम कहा तुमने या मूसा ए मूसा मिन मनी हरगिज़ तो मैनू ना ईमान लाएंगे हम ली वास्ते कहा तेरे हत्ता यहाँ तक के नारा देख ले हम अल्लाह अल्लाह को जहरतन इलान या जहर फामानी पस आखस्ता पकड़ा कुम तुमको इस असाई का तो कड़क ने। और जब तुमने कहा ए मूसा हरगिज़ तुम्हारा यकीन ना लाएंगे, हम इस बात पे यकीन नहीं ले। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको समझाने लगे किताब भी ले, तो उन्होंने कहा जो तुम आपस में लड़ झगड़ चुके हो, कत्ल कर चुके हो एक दूसरे का, अल्लाह ताला से तौबा करो क्योंकि कत्ल करना गुनाह है। तो उन्होंने कहा हम हरगिज़ इस बात पे ईमान नहीं लाएंगे जब तक इलानिया खुदा को ना देख लें। तो अल्लाह ताला को कहते थे हमें तू दिखा, हम ऐसे ईमान नहीं लाते। अल्लाह कहाँ है कि उसने हमें पैदा किया, हमें सब कुछ, अल्लाह ने सब कुछ किया। जब मुश्किल में थे तब उनको अल्लाह ने जैसे हुक्म किया तो वहाँ से फिरौन की कौम से निकल पड़े। अल्लाह ने रास्ता बनाया, समंदर को फाड़ के उनको रास्ता दिया, सब कुछ दिया, वो सब कुछ भूल गए। फिर उनके बेटों को कत्ल किया जाता था, सब कुछ भूल के कहते हैं हम अभी ईमान नहीं ले आएंगे जब तक कि हम अल्लाह ताला को ना देखें। तो तुम्हें कड़कने आ लिया। फिर अल्लाह ताला ने एक बहुत ज़ोरदार बिजली की कड़क आई, आसमान से बिजली गिरी और सब ने कड़कने आ लिया वामानी और अंतुम तुम देख रहे थे और तुम देख रहे थे। फिर अचानक ऊपर से बिजली की कड़क गिरी और वो देख रहे थे। सुमा फिर बासना वो सब के सब जब ऊपर से आसमान से बिजली गिरी सब मर गए, सब खत्म हो गए। तो वो कह रहे तुम देख रहे थे, फिर बासना जिंदा किया हमने कुम तुमको मिन मनी से बाद इसके मौत मरने के कुम तुम्हें ला अल्लाह इस उम्मीद पर के तुम तशकुरुन शुक्र करो। जब वो इनकार कर रहे थे अल्लाह ताला ने आसमान से एक कड़क दी, सबके सब खत्म हो गए। फिर मरे पीछे हमने तुम्हें जिंदा किया कि फिर अल्लाह ताला ने उनको जिंदा किया इस उम्मीद पर कि शायद अब वो शुक्र करें और तौबा करें। वो मैंने और जललना साया किया हमने अल्लाह ऊपर कुम तुम्हारे गमामा बादल का, वो मैंने और अंजलना उतारा हमने अल्लाह ऊपर तुम्हारे कुम तुम्हारे मन मनवा एन सलवा कुलू खाओ मिन मनी से तय्यबन सुथरी चीज़ें माँ जो रज़क न दी हमने कुम तुम्हें वो मनी और माना ज़लम ज़ुल्म किया उन्होंने अन्ना हम पर। और हमने तुम्हारा साहिबान बनाया जब ऊपर से अल्लाह ताला ने फिर उनके ऊपर बादलों का साया किया, उनको जिंदा किया जब कड़क से सबके सब मर गए थे, फिर जिंदा किया। और तुम पर मनवा और सलवा, फिर आसमान से मनवा और सलवा उनके लिए खाना आया, सलवा उतारा खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें, ताकि उन्होंने कहा साफ सुथरी चीज़ें खाएं, कोई हराम चीज़ें ना खाएं। अल्लाह ताला ने आसमान से उनके लिए मनवा सलवा खाना दिया कुम तुमको, और उन्होंने कुछ हमारा ना बिगाड़ा, हाँ अपनी ही जानों को बिगाड़ करते थे। ज़ालमु जुल्म के नाम तनवला के न कानून थे अनफुसहुम अपनी जानों पर। अल्लाह ताला ने कहा मैंने इतना कुछ किया इनके लिए, आसमान से खाना भी उतारा, सब कुछ किया, फिर भी उन्होंने नहीं माना। तो उन्होंने मेरा कुछ नहीं किया, अपना ही सब कुछ बिगाड़ा। वो मानी और इस मनी जब कुल ना कहा अदखुलू दाखिल हो जाओ हाजी ही इस करियतन बस्ती में, फामानी तो कोलू खाओ मिन मनी से, हाँ उसमें से है सो जहाँ से शे तुम चाहो तुम रागदन सैर होकर, वो मानी और अदखुलू दाखिल हो तुम अलबाबा दरवाज़ों में। और जब हमने फरमाया इस बस्ती में जाओ और फिर इसमें से जहाँ चाहो बेरोक टोक खाओ और दरवाजे में से सजदा करते हो। फिर आसमान से अल्लाह ताला ने उनके लिए मनवा और सलवा दिया। तो फिर वो कहने लगे अल्लाह ताला हमें एक खाना खा खा के हम थक गए,
تو ہمیں بہت سارے کھانے چاہیے، تو ہمیں کسی بستی میں اتاریں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک بستی میں بھیجا، کہا جاؤ جہاں سے دل کرے کھاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سیدھا ایک دروازہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں سے سجدہ کرتے ہوئے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا میں جتنا ان کے لیے کہوں، اللہ تعالیٰ ایسے چھوٹی چھوٹی آزمائش ان کو دیتے کہ دیکھوں کیا کروں، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ سیم وہی لوگ ایسے تھے ہماری طرح ناشکر ہے، تو اللہ نے صرف کہا جاؤ سب کچھ کھاؤ، منوا سلوا نہیں کھاتے نہ کھو، جاؤ ادھر سے، لیکن اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جانا۔ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے مانی، اور قولو کہو تم، حتتن معافی، نغفر لو بخش دے ہمیں، لے واسطے ہمارے، کم تمہیں خطائیں کم تمہارے، ومانی اور سا قریب ہے، نازیدہ زیادہ دے تمہیں، محسن احسان کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ ادھر سے جو دل کرے کھاؤ، لیکن ایک دروازہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں سے سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، اور کو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا اس دروازے سے جاؤ اور کہو کہ ہماری سجدہ کرو، اور جیسے اب مسجدیں ہیں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ جا کے معافی مانگو، سب کچھ کرو، پھر بھی ہم مسجد میں نہیں جاتے، دوسرے درباروں میں ہر جگہ چلے جاتے ہیں، مندروں میں، قبرستانوں میں، ادھر سے جا کے بخشش مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو صرف ایک دروازے کا کہا کہ ادھر سے جا کے سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور بخشش مانگو کو ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ فامانی پس بدل دیں گے، الذین انہوں نے، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر سوا الذی اس کے جو قیل فرمائی گئی، لی واسطے قوم ان کے، فامانی پس انزلہ اتارا ہم نے، اللہ اوپر، الذین ان کے، ظالموا ظلم کیا، رجزاً عذاب، من منی سے السماء آسمان سے، باب سبا اس کے، ما جو کانو تھے وہ، یسفکون نافرمانی کرتے۔ اور نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا اور زیادہ دیں گے، تو ظالموں نے اور بات بدل دی، اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرتے ہو جو معافی مانگو، تو ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا، اور وہ فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم بھی آسمان سے ان پر عذاب اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا انہوں نے ایسے نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی بات ہی بدل دی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے آسمان سے عذاب نازل کیا، اور بدلہ ان کے جو انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور بے حکمی کی، اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے جائے، تو انہوں نے سجدہ نہ کیا، اور زمین میں الٹا قتل وغیرہ اور عذاب برپا کر دیا، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے آسمان سے عذاب اتارا، جیسے اب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نشانی دے رہے ہیں کہ کڑک آئی، کڑک کا مطلب ہے اب بھی ہوتا ہے ایسے، کتنی جگہوں پہ بجلی گرتی ہے آسمان سے اور کتنی چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں یہ جو قرآن پاک میں باتیں ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ پہلی امت کے لیے نہیں، ہمارے لیے، کیونکہ یہ تا قیامت رہنے والی کتاب ہے، تو ظاہری بات ہے یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے اسی پہ چلیں۔ تو اب بھی ایسے ہوتا ہے، کہیں پہ بھی ایسے گرج چمک ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو آسمان سے بجلی گرتی ہے، ان کے لیے بھی ایسے آسمان سے کتنے یا زلزلے آتے ہیں یا کوئی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، کبھی اس بیماری کا نام دے دیتے ہیں، کبھی زلزلے کا نام، تو کبھی بجلی کڑکی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی